कैसे भी अदा कर देना, जल्दी दे देना। उसकी वजह क्या होती है? वजह यही है कि वाजिब फर्ज है, जरूरी है, इसलिए दूल्हा को आगाह किया जाता है कि इसके अंदर कोताही मत करना, इसके अंदर ढील मत करना, सुस्ती मत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महर के कुछ रुपए आपके जिम्मे बाकी रह जाए और आप दुनिया ही से चले जाएं, तो फिर आप हक्कल अब्द यानी बंदों की हक तलफी के गुनाह के अंदर गिरफ्तार रहेंगे आप। इसलिए शरीयत मुताहरा ने भी इस पर बहुत जोर दिया। हदीस पाक में रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो निकाह के वक्त में मेहर बांधता है लेकिन ये उम्मीद लगाए रखता है कि भाई मेहर बांध दो, चाहे 10 लाख बांधो, करोड़ बांधो, कितने भी बांधो, अपन को क्या लेना, हम तो इसको देंगे तो नहीं। नीयत पहले ही से उसने अपनी खराब कर रखी है और पहले ही से उसने ये सोच रखा कि देना तो है नहीं, चाहे कितनी भी मेहर बांध दी जाए। तो हदीस पाक के तहत फरमाया जब वो मरेगा तो फिर जानी होकर मरेगा। इस कदर सख्त वईद आई है इस पर, और सख्त गोया के उसके लिए खौफनाक और बड़ा सोचने गौर फिक्र करने का मकाम है कि फरमाया वो जानी होकर मरेगा कि जिसने ये नियत की कि मैं मेहर दूंगा नहीं, मेहर बनवाता तो हूं लेकिन देने की मेरी नियत नहीं है, तो फिर इस सूरत में वो जानी होकर मरेगा। इसलिए मेहर जो है इसकी अदायगी एक मर्द पर वाजिब है, जरूरी है, लाजिम है ये। और ये हक के मेहर जो है ये औरत का हक है, औरत का हक है ये। औरत अपने एतबार से मेहर का मुतालबा कर सकती है, चाहे कितने का भी मेहर का मुतालबा करे। हाँ, शरीयत मुताहरा के अंदर इसकी एक हद मुतय्यन की है, यानी कम से कम की हद मुकर्रर है, ज्यादा से ज्यादा की हद मुकर्रर नहीं है। कम से कम जैसा कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मेहर की जो मुद्दत है, जो अकल्ले जो मिकदार है वो 10 दिरहम, 10 दिरहम हदीस पाक के तहत 10 दिरहम। अब उसको और आसान करें तो 2 तोला 7.5 माशा चांदी, ये इसकी मिकदार है। अगर ग्राम के हिसाब से देखें तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम तकरीबन इसकी बनती है। अब आज के हिसाब से, अब अगर आज का भाव अगर आप मालूम करेंगे कि चांदी का ये भाव क्या है, तब इसके हिसाब से आज के हिसाब से मेहर बनती है 2600 रुपए, कुल 2600 रुपए। अगर किसी ने 2000 मेहर में बंधवा दिए तो उसकी मेहर नहीं होगी, या किसी ने 2400 बंधवा दिए मेहर नहीं होगी, बल्कि मेहर की अकल्ले मिकदार जो है इस वक्त 2600 रुपए है। अब 2600 रुपए तो ये तो हदीस पाक के तहत उसकी मिकदार है ये। अब उससे आदमी बढ़ चढ़ सकता है, चाहे कितना भी दे सकता है, वो उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। अब अगर वो 2600 से लेकर लाख रुपए तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी ताकत बनती है उतना दे सकता है। चाहे वो 5000 बांधे, 10,000 बांधे, 20,000 बांधे, 25,000 बांधे या 50,000 बांधे, यानी अकल्ले मुद्दत, कम से कम जो इसकी मिकदार है वो तो हदीस पाक में बयान की गई, लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा जो मिकदार है इसको बयान नहीं किया गया। ये तो आदमी की हैसियत पर रखा गया है कि शौहर की जो हैसियत है उसके हिसाब से वो अपनी मेहर को अदा करे। हाँ, मेरे फातमी है, मेरे फातमी की आज के हिसाब से जो रकम बनती है, मैं रकम बता देता हूं, तकरीबन 1.5 लाख रुपए आज के हिसाब से। अब अगर कोई मेरे फातमी बांधती है तब उसकी जो रकम है वो 1.5 लाख रुपए है। इसलिए हमारी माँ बहनें इस मसले पर गौर करें। मेरे फातमी जो बंधवाने की शौकीन है और जो शौक से बंधवा तो देती हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि उलमाए किराम, फुकाहे किराम ने औरत को जो इख्तियार दिया है हदीस पाक के तहत, उसका मतलब ये नहीं है कि औरत हद से ज्यादा तजावुज कर जाए, कि भाई आदमी की इस्तिताअत तो है नहीं, 5000 देने की सही इस्तिताअत नहीं है, आप उससे आप 1.5 लाख का मुतालबा करेंगी तो जाहिर सी बात है वो उन रुपए को अदा भी नहीं कर सकता। इसलिए औरत पर है कि अपने शौहर की इस्तिताअत देख ले कि शौहर की इस्तिताअत कैसी है। शौहर अगर अच्छे घराने का है, कमाता खाता है,
اور اچھی دکانیں، اچھا کاروبار ہے، اچھا بزنس ہے، اچھا مال والا ہے، تب اس کا آپ اپنے حساب سے آپ اس کی مہر بندھوائیں. اور اگر شوہر آپ کا میڈیم سائز ہے، درمیانی قسم کا ہے، کماتا کھاتا ہے، یا اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس میں موجود ہے، زیادہ تو نہیں ہے لیکن درمیانی قسم کا ہے، تو اس کے حساب سے اس کی مہر باندھیں. اب اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ نوکر پیشہ آدمی ہے، تب اس صورت کے اندر اس کی جو مہر ہے اس نوکری کے اعتبار سے باندھے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ میں نوکری کے اندر بھی اپنی مہر کو ادا کر سکے. یہ مطلب ہے. اور اسی طریقے سے شریعت مطہرہ میں مہر کی جو قسمیں بیان فرمائی وہ 3 قسمیں: مہر معجل، مہر معجل اور مہر مطلق. ہمارے یہاں پر زیادہ تر مہر مطلق ہی لوگ بندھواتے ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ بھی جو مہر بندھوا رہے ہیں وہ مہر مطلق بندھواتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں تو مہر معجل ہی باندھنا چاہیے، تاکہ جلدی دیا ختم، بعد میں اس کا کیسے بھی ادا کر دینا، جلدی دے دینا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ واجب فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے دولہا کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوتاہی مت کرنا، اس کے اندر ڈھیل مت کرنا.